कप्तानी किसी का राइट नहीं होता। बाबर को आप और रिजवान को ना ड्रॉप कर दो 5 मैच न्यूजीलैंड वाली। पाकिस्तानी मुझे कोई प्लेयर बताएं जो मैच फिनिश करके आता हो, इंक्लूडिंग बाबर और रिजवान, के दोनों मैचों में आप पाकिस्तान टॉस जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ, बैटिंग क्यों नहीं की? डरते क्यों हैं? किससे डरते हैं? कप्तानी पे जो एतराज था ना कि वो थिंकिंग कप्तान नहीं है, वो शाहीन में भी नजर आ रहा है आपको। हाँ, कप्तानी से रिजवान साहब को बड़ी दिक्कत रही है पिछले 2-4 सालों से। नया कप्तान टेस्ट का कैसा लगा? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कप्तानी से फर्क नहीं पड़ता। दो प्रॉब्लम सिस्टम की है। अगर बाबर जो कर रहा था जो गलत था, देखिए बाबर के ऊपर आपका मेरा जो इख्तलाफ है वो ये है कि मैं समझता हूं बाबर बहुत अच्छा बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि बाबर अच्छा बैट्समैन नहीं, मुझे उसके नंबर पे एतराज था T20 में, टेस्ट और वनडे में वो भी नहीं है। लेकिन मुझे कप्तानी पे जो एतराज था ना कि वो थिंकिंग कप्तान नहीं है, वो शाहीन में भी नजर आ रहा है आपको। अच्छा, थिंकिंग से मतलब भी पहले शाइन भी नहीं वापस, है? नहीं शाहीन होगा, लेकिन अगर आप मुझे यार ये बताएं कि दोनों मैचों में आप पाकिस्तान टॉस जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ, बैटिंग क्यों नहीं की? डरते क्यों हैं? किससे डरते हैं? हारने से डरते हैं तो डिफेंस हार तो तो गए। आपकी गेंदबाजी ही है वैसे, तो सर तो गेंदबाजी तो डिफेंड है, कीजिए। लेकिन नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको तो अभी नसीम शाह इंजर्ड हुआ तो आपके पास बॉलर ही कोई नहीं था। वनडे वर्ल्ड कप में कौन था? कोई कोई भी भी नहीं नहीं था। था ना। देखिए उसकी प्रॉब्लम क्या है, जो 2-3 साल से मुझे एतराज रहा है ना, वो एज अ टीम ये था कि पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियस ऑफ प्लेयर्स रखा, 7-8 प्लेयर्स, बाबर, रिजवान, इसमें इफ्तिखार आप ले लें, अच्छा टेस्ट मैचों में इमाम था, साथ ये वही शादाब था, शाहीन था, हारिस रऊफ था, नसीम शाह था। आपने इनके साथ डेवलप नहीं होने दिए प्लेयर्स। इंडिया और पाकिस्तान में फर्क क्या है? इंडिया की सीरीज आती है ना अफगानिस्तान से या नेपाल से या नेदरलैंड से, या बायलैटरल सीरीज आती है, तो वो कहते हैं रोहित शर्मा बाहर बैठ जाओ, विराट कोहली बाहर बैठ जाओ, केएल राहुल बाहर बैठ जाओ, जिसकी वजह से शुभमन गिल डेवलप हुआ, जिसकी वजह से ईशान किशन डेवलप हुआ। ठीक है, अभी आपका वो तिलक वर्मा भी आ गया। आ इसी तरह गया। वो कहते हैं बुमराह तुम बाहर बैठ जाओ, पांड्या तुम कप्तानी करोगे, कप्तान डेवलप कर रहे हैं, बुमराह तुम कप्तानी करोगे, कप्तान डेवलप कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि रिजवान, बाबर, शाहीन, शादाब, न्यूजीलैंड हो या नेदरलैंड हो, मुल्तान की टीम हो, या इन्होंने खेलने, इन्होंने आप मतलब यार बाबर को आप और रिजवान को ना ड्रॉप कर दो 5 मैच न्यूजीलैंड वाली, और गिव अ चांस टू साइम, गिव अ चांस टू साजिदा फरहान, गिव अ चांस टू हसीबुल्लाह, तो देख लेंगे हम लेकिन 5-0 हार देंगे ना। रिजवान भाई इस पे दो चीजें हैं। एक तो पीसीबी मैचेस भी कम कराते हैं एफटीपी अगर देखा जाए तो, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई फ्लॉप हो जाता है ना तो उसका उसको ये इनसिक्योरिटी ये रहती है, एक्चुअली में इनसिक्योरिटी की बात है कि कोई ड्रॉप भी नहीं होना चाहता। अगर मैं ड्रॉप हूं या रेस्ट करूं मैं तो टीम से ही बाहर हो जाऊंगा हमेशा के लिए, फिर पता नहीं कितने साल के बाद कमबैक आएगा। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल मोहम्मद हारिस का है। मोहम्मद हारिस बैठा सोशल मीडिया पे तमाम चीजें बातें हुई, ठीक है, मोहम्मद हारिस खुद इंस्टाग्राम पे लगा रहा है, तमाम चीजें हो रही है, अलग बयानबाजी हो रहा है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में अगर किसी को रेस्ट दिया गया तो मजाल नहीं है कि वो किसी प्रोग्राम में या न्यूज चैनल्स पे बैठ के या इंस्टाग्राम स्टोरी लगा दे, ऐसा कर दे वैसा कर दे। रेयरली ऐसा देखा जाता है क्योंकि आपको मौका दिया जाएगा, ये सबको पता है कि आप उस कंटेंशन में है। बट आपके यहाँ पे ये आपको लगता है कि ये इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा है, इसी वजह से कोई नहीं रेस्ट नहीं लेना इनसिक्योरिटी चाहता? देखिए, नसीम शाह बाहर है टीम से, इंजरी की है ना वजह से। बात, इंजरी इंजरी की की वजह वजह से, से। लेकिन उसको इनसिक्योरिटी कोई नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटी बैट्समैन, क्वालिटी बॉलर है, क्वालिटी प्लेयर है। शाहीन अगर बाहर हुआ वर्ल्ड कप से तो शाहीन को इनसिक्योरिटी कोई नहीं है। इनसिक्योरिटी किसको है? देखिए इनसिक्योरिटी होनी चाहिए इमामुल हक को, इनसिक्योरिटी होनी चाहिए इफ्तिखार को, इनसिक्योरिटी होनी चाहिए आजम खान को कि भाई हम जाएंगे तो कैसे आएंगे वापस। आप या तो आप फर्स्ट क्लास में जाके परफॉर्म करके आए, आपने विराट कोहली को निकाला कप्तान, विराट कोहली ने रिजेंटमेंट दिखाई थी, उसका मूड भी ऑफ हुआ, पता चला कि यार इज नॉट हैप्पी जब उसको वर्ल्ड कप के बाद आपने T20 के निकाला, लेकिन उसने एंड में फिर अपने आप को ही रिकंसाइल्ड विद हिमसेल्फ एंड ही सेड कि यार अगर मैंने इंडिया से खेलना है तो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं T20 में भी। आप उस पर डिपेंड करते हैं, वो मैच फिनिश करके आते हैं। पाकिस्तानी मुझे कोई प्लेयर बताएं जो मैच फिनिश करके आता हो, इंक्लूडिंग बाबर और रिजवान, नहीं करते। मैं देखें
इसमें शक नहीं है कि बाबर रिजवान इस वक्त सबसे अच्छे बैट्समैन है टीम के, और उनके इर्द गिर्द जो है वो नहीं परफॉर्म करे, तो फिर जो नहीं परफॉर्म कर रहे सर हैं उसमें इनसिक्योरिटी की क्या बात हमारा है? मिडिल बाद में ऑर्डर और आपके मिडिल ऑर्डर में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है कई दफा। आप ये देखें ना यार, पाकिस्तान टीम का जो न्यूजीलैंड में स्क्वाड है ना, उसमें कितने ओपनर हैं इस वक्त T20 वाले में? हारिस इज एन ओपनर, साइम अयूब इज एन ओपनर, रिजवान इज एन ओपनर, बाबर इज एन ओपनर, साहिबजादा फरहान इज एन ओपनर। ठीक है, अच्छा विकेट कीपर कितने हैं? आजम खान विकेट कीपर, हसीबुल्लाह, हसीबुल्लाह विकेट रिजवान। कीपर, ओपनर भी है, रिजवान भी है। मतलब यार ये कोई तरीका है? स्पिनर आपके पास एक नहीं है किसी काम का। मिडिल ऑर्डर आपके पास टोटल इफ्तिखार के ऊपर बैठे हैं कि यार इफ्तिखार चल जाए चल जाए चल जाए, या साउथ शकील को खिलाना है। ऑप्शंस कहाँ हैं? ऑप्शंस को तो डेवलप करना है। अगर इफ्तिखार ड्रॉप होता है तो इनसिक्योरिटी की क्या बात है यार? आपको सिर्फ एक आपने नेदरलैंड हॉलैंड के खिलाफ ही 100 बनानी है। आपने मैचेस जीतने हैं पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान के लिए आप मैच नहीं जीत सकते तो इनसिक्योरिटी के बाहर जाओ टीम से यार। ये किसी देखे, कप्तानी किसी का राइट नहीं होता। गंगुली को निकाला ना इंडिया ने, सॉरी तेंदुलकर को निकाल के गंगुली को बनाया। तेंदुलकर जैसे बैट्समैन को कोई निकाल सकता है किसी और कंट्री में? इंडियन बोर्ड वाज स्ट्रांग इनफ टू डू दैट, हम नहीं है। इसीलिए तो जो कहते हैं ना बिग थ्री इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो ठीक कहते हैं, बल्कि न्यूजीलैंड इज नाउ बिकमिंग पार्ट ऑफ द बिग थ्री, बिग फोर में वो आता है, हम नहीं आते। साउथ अफ्रीका भी नहीं आता, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी क्या अपना वो T20 का स्क्वाड भेजा है बाहर न्यूजीलैंड ने, 8-10 प्लेयरों को बाहर निकाल दिए कि जी इन्होंने लीगें खेलनी है। जब आपकी मेंटालिटी पैसा बनाने की होगी तो फिर लीगें तो फारे की होंगी ना, फिर तो टेस्ट क्रिकेट आप छोड़ दें। तो अभी तो इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया 10-10 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलते हैं हर साल, 12, हम 5 खेलते हैं, 7 खेलते हैं, फिर कहते हैं वर्कलोड बहुत है, रेस्ट कर लो। शाहीन बांग्लादेश अफरीदी का, ही आपसे ज्यादा यार मुझे टेस्ट बताए, मैचेस। टोटल 3 टेस्ट मैच में शाहीन अफरीदी ने रेस्ट किया। सिडनी का टेस्ट मैच के जी मैंने T20 खेली है, PSL, जुल्म है। IL T20 छोड़ दिए, डेजर्ट कोई वाइपर है पता नहीं कौन सी टीम है, उसके साथ भी खेलेंगे, आमिर के साथ एक ही टीम में दोनों। वहां नहीं छोड़ते भी है। हाँ, 10 भी खेलेंगे, 20 भी खेलेंगे, T15 शुरू होगा वो भी खेलेंगे। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच छोड़ना तो क्रिमिनल ऑफेंस है, इनको फट्टे लगा देना चाहिए इनको।